बड़े सोमवार को कर लें शहद का ये बहुत ही सरल सा उपाय। शिव जी कर देंगे आपकी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 सितंबर 2023 को जो सोमवार पड़ रहा है उस पर हरतालिका का तीज व्रत भी है। कहने का मतलब है कि हरतालिका का तीज का जो त्यौहार है वो भी उस दिन मनाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है उस व्यक्ति को शिव जी मनचाहा वरदान देते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या उस अपने भक्त की शिव जी दूर कर देते हैं। तो देखिए, इस बड़े सोमवार पर यदि आप शहद का सरल सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन को आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपके जीवन से कष्ट और परेशानियों को जाने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस सोमवार पर, बड़े सोमवार को, क्योंकि इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हरतालिका तीज है, इस दिन इसका त्यौहार मनाया जाएगा। इसी कारण से ये जो सोमवार है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। देखिए, आपको बता दें कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है उस पर महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। इसी के साथ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी मांगती हैं। और इस दिन यदि आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो ज़रूर पूरी होगी। शिव जी आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगे कि उनकी कृपा से, माँ गौरी के आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए आपको बता देते हैं सोमवार का पहला उपाय। तो देखिए, देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 बेलपत्र लेने हैं और इसी के साथ आपको लेना है सफ़ेद वाला चंदन। ठीक है ना, सफ़ेद चंदन आपको 21 बेलपत्र जो आपने लिए हैं उस पर लगाना है और उसके बाद आपको शिव जी को यानी कि भोलेनाथ को ये पत्ते समर्पित करने हैं। इसके बाद आपको शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करना है। ऐसा करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जो व्यक्ति इस उपाय को बड़े सोमवार के दिन कर लेता है उसके जीवन में, उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और भोलेनाथ की कृपा से उस जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, और ये जो सोमवार है ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास है क्योंकि इस पर हरतालिका तीज का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हरतालिका तीज का त्यौहार इस बड़े सोमवार पर पड़ रहा है। देखिए, दूसरा उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं और ये जो दूसरा उपाय है ये है व्यापार में उन्नति के लिए। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस आपका है और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता ही चला जाए, धन में आपके वृद्धि होती चली जाए, या व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, किसी भी कारणवश अगर आपके व्यापार में बहुत मंदा आ गया है, तो रामबाण उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं। व्यापार के लिए इससे बढ़िया उपाय आपको कोई मिल ही नहीं सकता है। देखिए, देवों के देव महादेव के पास हर समस्या का हल है। जो व्यक्ति भोलेनाथ के पास जाता है कभी भोलेनाथ उसको खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी पूजा कर लेता है, कुछ उपायों को कर लेता है, तो बड़े से बड़ा संकट शिवजी उसके जीवन से दूर कर देते हैं। साक्षात काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जिसके साथ महादेव की कृपा होती है। तो देखिए, आपको अपने व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय करना है। आपको उपाय करने के लिए लेना है पंचामृत। ठीक है ना, और सोमवार के दिन ये उपाय करना है। और अगर आप इस बड़े सोमवार के दिन कर लेते हैं, देखिए ये जो सोमवार अब आ रहा है 18 तारीख नमा महीना 2023 को, यानी 18 सितंबर को जो सोमवार पड़ रहा है ये बड़ा सोमवार है। क्यों? क्योंकि इस दिन हरतालिका तीज का त्यौहार भी मनाया जाएगा और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस समय पे यदि आप अपने व्यापार में उन्नति के लिए ये उपाय कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाएगा और आपका व्यापार बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करने लगेगा। तो देखिए, आपको पंचामृत लेना है सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर और आपको शिवजी के मंदिर जाना है। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिवालय हो वहाँ पर आपको जाना है और शिवलिंग का अभिषेक करना है। ठीक है ना, आपको इसके बाद शिवलिंग पर चढ़े दूध का
दूध जो आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, अभिषेक जो आप करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा दूध आपको तावे के बर्तन में भर लेना है, थोड़ा सा लेना है। जो शिवलिंग पर जो हम चढ़ाते हैं वही वाला दूध जो नीचे की तरफ गिरता है। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करते हुए व्यवसाय स्थल पर उस जल को छिड़क देना है, जिस जल को आपने शिवलिंग से तांबे के बर्तन में लिया था। ठीक है ना। जहाँ पर भी आप बिजनेस करते हैं, आपकी कोई दुकान है, कोई आपका ऑफिस है, जहाँ पर भी आपको लगता है कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत घाटा अगर आपको हो रहा है, तो यकीन मानिए अगर आप सोमवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में, आपके व्यापार में उन्नति होती चली जाएगी। इतना ज़्यादा लाभकारी उपाय है। और अगर आप इसे बड़े सोमवार के दिन कर लेते हैं तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बता देते हैं तीसरा उपाय। देखिए, ये जो तीसरा उपाय है ये है धन में वृद्धि के लिए। अगर आपका धन जो है वो नहीं बढ़ रहा है, जैसे आपके पास धन है उतना ही है या घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है अगर धन, और आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़ता ही चला जाए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये होता है कि पैसा तो वो कमाते हैं लेकिन पैसा जुड़ नहीं पाता है। चाहे वो कितना भी पैसा कमा लें, आपको उनके पास पैसा मिलेगा नहीं। कहने का मतलब है सिर्फ घर खर्च ही उनका चल पाता है, लेकिन कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और आज के ज़माने में हर व्यक्ति यही चाहता है कि कुछ धन उसके पास बचा हुआ ज़रूर हो, जिससे कि उसके काम में आ सके, उसके बच्चों के काम में आ सके। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो धन है, आपका जो पैसा है वो बढ़ता चला जाए, धन में वृद्धि आपकी होती चली जाए, तो आपको बड़े सोमवार के दिन ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं चावल। ठीक है ना। चावल आपको लेने हैं, इसी के साथ आपको लेना है सफ़ेद चंदन और धतूरा, और इसी के साथ आपको लेना है दूध, आक का फूल और गंगा जल, और इसी के साथ थोड़े से कच्चे चावल। ठीक है ना। कच्चे चावल को ही हम अक्षत बोलते हैं। कच्चे चावल आपको लेने हैं, और इसी के साथ थोड़े से आपको लेने हैं काले तिल। काले वाले जो तिल आते हैं वो आपको लेने हैं। और देखिए, हम आपको फिर से बता देते हैं क्या क्या सामग्री हमने बताई है आपको। अक्षत, यानी कि हम अक्षत चावल को ही बोलते हैं, जो टूटे हुए चावल ना हो, एक भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल आपको लेने हैं, सफ़ेद चंदन लेना है, धतूरा आपको लेना है, दूध लेना है, आक का फूल लेना है, गंगा जल लेना है, और अक्षत जिसे हमने बताया था कच्चे चावल जिसे बोलते हैं, वो कच्चे चावल आपको लेने हैं। ठीक है ना। और काले वाले तिल भी आपको लेने हैं। इसके बाद गंगा जल आप लोटे में भरेंगे, उसके अंदर आपको कच्चे चावल जो आपने लिए हैं वो डालने हैं, उसके बाद तिल आपको डालने हैं और शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इसके बाद आपको सफ़ेद चंदन से उनका श्रृंगार करना है, धतूरा चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है। ठीक है ना। और आक का फूल, जो आक का फूल होता है वो शिव जी को बहुत प्रिय है, वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इसके बाद आप अगर चावल दान करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। किसी भी ज़रूरतमंद को चावल इस दिन दान करें। तिल का दान भी आप कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। देखिए, जब आप ये पूरा उपाय कर लेंगे उसके बाद आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में कष्ट है, जो भी संकट है, उसके लिए आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। और अगर आप शिव रक्षा स्रोत का पाठ भी कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप ये उपाय बड़े सोमवार के दिन कर लेंगे तो कोई कष्ट, कोई संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। आपके आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। आपको आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि होगी, यानी आपका जो धन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा अगर आप ये उपाय सोमवार के दिन कर लेते हैं तो चलिए अब आपको जल्दी से चौथा उपाय भी बता देते हैं, और ये उपाय है दूध का उपाय। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। बड़े सोमवार को यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं, उत्पन्न होती हैं, बार बार आपको समस्या होती है, पैसा लोगों से लेना पड़ता है, ऐसी समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं तो आप बड़े सोमवार के दिन ये उपाय कर लें। और इस उपाय को करने के साथ आपका
दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो जाएगा अगर ये उपाय आप कर लेते हैं। तो देखिए, सोमवार के दिन आपको किसी भी शिवालय में जाना है और आपको लेना है कच्चा दूध, ठीक है ना। कच्चा दूध आपको लेना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके साथ आपको अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाना है, रोली का तिलक लगाना है और कच्चा दूध आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। सिर्फ इतना यदि आप कर लेते हैं बड़े सोमवार के दिन, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है, सुखी हो जाता है और धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप बड़े सोमवार के दिन, और ये जो सोमवार है ये बहुत बड़ा सोमवार है, इस दिन यदि आप किसी भी शिवालय में जाकर माता पार्वती को खीर का भोग लगाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्यार बना रहता है और पति पत्नी के बीच हमेशा मधुर संबंध रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। तो अपने जीवन में सुख शांति के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए माता पार्वती को हर तलिका तीज के दिन आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं। चलिए, अब आपको शहद का उपाय भी बता देते हैं। देखिए, बड़े सोमवार के दिन यदि आप शहद का भोग माता पार्वती को लगाते हैं तो माता आपसे अति प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से बीमारी, गरीबी, दरिद्रता को दूर कर देती हैं। तो अगर आप माता पार्वती और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिन माता को शहद का भोग ज़रूर लगाएं और शहद से आप शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें, ठीक है ना। आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में भी कहीं पर शहद रख लेते हैं तो आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास होता है। मात्र शहद को अपने घर में रखने से, अपने घर के किसी भी कोने में आप शहद रखिए, आप देखेंगे कि आपके बिगड़ते हुए काम बनते चले जाएंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल से उपाय बताए हैं, खासकर जो शहद का उपाय हमने आपको बताया है और दूध का ये बहुत ही सरल उपाय है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को बहुत आसानी के साथ कर लेता है। आपको बता दें कि शिवजी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। यदि आप सोमवार के दिन सफ़ेद रंग वस्त्र पहनकर शिवजी की पूजा करते हैं तो आप उनकी विशेष कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शिवजी की माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता पार्वती ज़रूर लिख दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।